गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो हम जो है टेंस और ट्रांसलेशन में हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। पास्ट टेंस हमने स्टार्ट किया था और पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस हम वहां पे यूज करते हैं जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो वहां पे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। यानी कि अगर सेंटेंस आपका चुका था से एंड हो, ठीक है, तो वहां पे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमें कहना हो कि उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। ठीक है, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, या ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, he had informed me, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, तो ऑलरेडी आएगा he had already informed me, यानी कि पहले ही सूचित कर दिया था या पहले ही सूचित कर चुका था। ठीक है, तो वहां पे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं कोई ऐसा काम जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, या पास्ट में हो चुका था ऑलरेडी, भले ही ना भी हो, जो काम पास्ट में हो चुका था वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो लगाते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था कि जो काम हो चुका था लेकिन प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे कि रमेश खाना खा चुका है। ठीक है, रमेश खाना खा चुका है, तो हम क्या यूज करेंगे? रमेश हैज टेकन हिज फूड। ठीक है, रमेश खाना खा चुका है। तो जब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी तब हम वहां पे हैज या फिर हैव लगाते थे, और जब पास्ट टेंस की बात होती है तब हम वहां पे हैड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हैड ही लगता है। यू के साथ भी हैड लगेगा, आई के साथ भी हैड लगेगा, वी के साथ भी हैड लगेगा, शी के साथ भी हैड लगेगा, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ हैड ही लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके पास्ट परफेक्ट के। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। आई हैड ऑलरेडी वार्न्ड हिम या हर। और एग्जाम्पल, वो इससे पहले जयपुर नहीं गया था। ठीक है, वो इससे पहले जयपुर नहीं गया था। ही नेवर हैड या he had never been to Jaipur before। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बनता है पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अब ये टेंसेस जो है वो यूज कहां पे होते हैं? ठीक है, तो ये मेनली ये टेंसेस जो है ये पर्टिकुलर टेंस पास्ट परफेक्ट ये मेनली आपका यूज होता है। एक तो कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो किस तरीके से होता है वो भी बताऊंगा। दूसरा ये मेनली यूज होता है जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो है नरेशन जो है वो कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसके लिए आपको टेंसेस जो है वो आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ओवरव्यू जो है वो दूंगा। पिछले जब हम प्रेजेंट कर रहे थे वहां पे भी एक ओवरव्यू जो है वो दिया था। ठीक है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन जो है उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो जब वो आएगा उसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी फिलहाल जितनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतनी ही कवर कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि ये यूज कहां पे होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस में किस केस में ये यूज होगा? जब आपको अपना सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट
या प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते टाइम जो आपका जो नरेशन जो होती है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वो पास्ट परफेक्ट में बदली जाती है, ठीक है। किस तरीके से, एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। उसने मुझे बताया, क्या बताया? आई हैव ऑलरेडी रेड द नॉवेल। आई हैव ऑलरेडी रेड द नॉवेल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और उससे पहले फुल स्टॉप, ठीक है। तो फुल स्टॉप के रूल्स मैंने आपको कवर करवा दिए कि फुल स्टॉप जो है इन्वर्टेड कॉमास के पहले आता है, ठीक है। चलो, अब ये सेंटेंस जो है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब यहां पे डायरेक्ट क्या है कि डायरेक्टली बातें हो रही है, ठीक है। उसने मुझे बताया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास में स्टार्ट कर दिया कि उसने क्या बताया, ठीक है। तो जो ये चीज होती है कि उसने मुझे बताया, या इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर की चीज होती है जिसमें डायरेक्शन दे रहा होता है कोई, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे किस में है? पास्ट में, ठीक है। उसने मुझे बताया, और ये जो होती है इस चीज को कहते हैं आपकी नरेटिंग वर्ब, ठीक है। तो ये जो है वो नरेट कर रही होती है। अब देखते हैं, शी सेड टू मी, उसने बताया, किसमें है ये? पास्ट टेंस में है। पास्ट में, या आप कह लोगे सिंपल पास्ट में, या पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। सेकंड, आई हैव ऑलरेडी रेड द नॉवेल, कि मैं नॉवेल ऑलरेडी पढ़ चुकी हूं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो करेंगे तो उसमें जो आपका पास्ट इंडेफिनिट और जो प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा, ये दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। और ये कन्वर्ट कैसे होंगे? साथ में हैड लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगेगी। अब देखते हैं कैसे लगेगी ये। शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी, नरेशन जब इसको इनडायरेक्ट करते हैं तो सेड का टोल्ड हो जाता है, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट, एक मिनट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी रेड द नॉवेल, ठीक है। तो ये जो है कॉमा नहीं आएगा। शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी रेड द नॉवेल। तो ये जो था ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे आपके पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो है वो यूज में आते हैं जब भी आपकी नरेशन प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। उससे पहले अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ होगा तो आपकी ये नरेशन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये अलग से जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो करेंगे वहां पे ये दोबारा से आएगा। सारी जितनी भी हमने की है वो सारी की सारी नरेशन जो है वो दोबारा से आएंगी, ठीक है। चलो, एक तो यहां पे यूज होते हैं ये, दूसरे कहां पे यूज होते हैं? जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जहां पे कंडीशन जो है, कोई कंडीशन लगी हुई होती है, उनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो वहां पे भी आपके पास्ट परफेक्ट का यूज जो है वो वहां पे किया गया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसकी मदद करता, ठीक है। अगर वो मुझसे मिल लेता तो मैं उसकी मदद जो है वो कर देता, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है कि अगर वो मिलता, ठीक है, तो मैं उसकी मदद जो है वो कर देता। अब देखते हैं, अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। इफ ही हैड मेट मी, इफ ही हैड मेट मी, कॉमा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद जो है वो कर देता। अब कंडीशन क्या है कि अगर वो मिलता, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या यूज किया? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कि अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद जो है वो कर देता। एक और देख लेते हैं, अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसे एक उपहार देता, ठीक है। इफ
she had, if she had come to me, I would have, तो मैं उसे एक उपहार देता, I would have given her a gift. I would have given her a gift. ठीक है, अगर वो मेरे पास आती, कंडीशन क्या है कि अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसे एक गिफ्ट जो है वो देता. ठीक है, तो ये जो कंडीशनल, जहां पे कंडीशन लगी है वहीं पे आपका टेंस जो है वो किसमें लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आपका टेंस जो है वो लिखा जाएगा. ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. ठीक है, तो इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं. ठीक है, आपकी जो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड चीज जो है वो यहीं पे खत्म हो चुकी है. ठीक है, अब इसी को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, हैड ही कम टू मी, अगर वो मेरे पास आता, दोनों का मतलब सेम ही है, इसका मतलब भी जो नीचे लिख रहा हूं उसका मतलब भी, हैड ही कम टू मी, सॉरी, हैड ही मेट मी I would have helped her. I would have helped her. Sorry, helped him. ठीक है, अगर वो मेरे पास आता, दोनों का मतलब सेम है. If he had met me, I would have helped him. अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद कर देता या करता. नीचे क्या लिखा हमने, had he met me, I would have helped him. ठीक है, अगर वो, दोनों का मतलब सेम है, अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद जो है वो कर देता. बस यहाँ पे इफ जो है वो हमने नहीं लगाया और हैड जो है ही से पहले लगा दिया. ठीक है, तो दोनों का मतलब जो है वो सेम है. सेम इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट. तो हैड शी कम टू मी, अगर वो मेरे पास आती, हैड शी कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट, तो मैं उसे गिफ्ट जो है वो देता. ठीक है, तो यहां पे आपके पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो है वो यूज में होते हैं, एक तो कंडीशनल सेंटेंसेस में और दूसरे आपके जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं. और जो आपकी डायरेक्ट नरेशन जो होती है अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में होती है और जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होती है, तो ठीक है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. अब इसी के देखते हैं, इसी के नेगेटिव बनाते हैं और साथ में इंटेरोगेटिव. पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब बनाते हैं इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. शी हैड रिटन अ नॉवेल, वो एक नॉवेल लिख चुकी है. शी हैड रिटन अ नॉवेल, वो एक नॉवेल लिख चुकी थी. सॉरी, शी हैड रिटन अ नॉवेल, वो एक नॉवेल लिख चुकी थी. अब इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो हैड की जगह हैड नॉट आ जाएगा. शी हैड नॉट रिटन अ नॉवेल. ठीक है, अब इसी का इंटेरोगेशन क्वेश्चन बना देते हैं, हैड शी रिटन अ नॉवेल, क्या वो नॉवेल लिख चुकी थी. हैड शी रिटन अ नॉवेल. ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आई हैड प्लेड अ मैच. मैं एक मैच खेल चुका था. आई हैड प्लेड अ मैच. ठीक है, तो नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैड नॉट प्लेड अ मैच. और इसी का इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, हैड आई प्लेड अ मैच, क्या मैं मैच खेल चुका था. प्लेड अ मैच, क्वेश्चन मार्क. ठीक है,
अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव क्या? इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये बन गया आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन होता है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। सेंटेंस लेते हैं, आई हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, आई हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। मैं आगरा ऑलरेडी जा चुका था। तो इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? दो तरीके से बनता है वो। एक, हैड आई नॉट, हैड आई नॉट ऑलरेडी विजिटेड आगरा, आगरा का ए कैपिटल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, हैडंट आई ऑलरेडी विजिटेड आगरा क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और देखते हैं, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। फुल स्टॉप। The train had departed before I reach there. तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? अब नेगेटिव अफर्मेटिव क्या बनेगा? Had the train not departed before I reached there? Before I reached there question mark। और सेकंड क्या बनेगा? hadn't the train departed before I reached there question mark। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सॉरी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्या है? हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ। तो हमने पंक्चुएशन मार्क्स में हमने 4 पंक्चुएशन मार्क्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फुल स्टॉप हमने कवर कर लिया है, एलिप्सिस कवर कर लिया है, क्वेश्चन मार्क कवर कर लिया और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो भी कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कॉमा, अर्धविराम जिसको कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंक्चुएशन मार्क्स।
और उसमें सब टॉपिक है आपका कॉमा, जिसको हम कहते हैं अर्धविराम या अल्प विराम। तो ये कहां कहां पे लगता है आपका अर्धविराम या अल्प विराम? देखो, अगर एक ही सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो दो या दो से ज्यादा हो, तो इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम कॉमा जो है उसका यूज जो है वो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉमा का यूज जो है जब हम स्पीच भी पढ़ते हैं वहां पे भी कॉमा का यूज आता है, सेमीकोलन का यूज भी वहीं पे आता है। दोनों समझा देता हूं, तीनों समझा देता हूं। एक होता है आपका फुल स्टॉप, देन होता है आपका कॉमा, और एक होता है सेमीकोलन, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उसके बीच में कहीं पे आपको फुल स्टॉप नजर आता है, कहीं पे आपको कॉमा, और कुछ सेंटेंसेस में सेमीकोलन भी नजर आता है, ठीक है। जब भी आपकी स्पीच जब आपके प्रेजेंट पढ़ते हैं या कोई पढ़ा लिखा आदमी जो है वो पढ़ता है, ठीक है, तो वहां पे इनकी इंपॉर्टेंस होती है। इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब कभी भी फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, तो आपको जो भी आपका सेंटेंस होगा जहां पे भी फुल स्टॉप है तो आपको थोड़ी देर के लिए वहां पे रुकना होता है, ठीक है। वो रुकना क्यों होता है कि जो भी आप बोल रहे हो उसका सही मतलब जो है वो समझा पाओ, तो आपको वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। जहां पे भी आपका कॉमा आता है, ठीक है, वहां पे भी आपको थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। जहां पे भी सेमीकोलन आता है वहां पे भी थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, ठीक है। अब इन तीनों में फिर डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, कि तीनों के लिए अगर थोड़ी थोड़ी देर रुकना है तो डिफरेंस क्या होगा और पता कैसे चलेगा कि कहां पे फुल स्टॉप के लिए रुके हो, कहां पे कॉमा के लिए रुके हो, कहां पे सेमीकोलन के लिए रुके हो, ठीक है। अब वो करते हैं। मान लो हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि फुल स्टॉप है, तो जहां पे भी फुल स्टॉप आया तो वहां पे आपने क्या किया, 2 सेकंड के लिए रुक गए, ठीक है। जहां पे भी कॉमा आया, ठीक है, तो आपने क्या किया, 3 सेकंड कर लेते हैं उसको, ठीक है। जहां पे भी कॉमा आया वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आप 1 सेकंड के लिए रुके। जहां पे भी सेमीकोलन आया वहां पे आपको 2 सेकंड के लिए रुकना है, ठीक है। यानी कि जहां पर भी फुल स्टॉप आएगा वहां पे आपको ज्यादा देर के लिए रुकना है, ठीक है। जहां पे भी कॉमा आएगा वहां पे आपको रुकना है लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकना है, ठीक है। और उन दोनों के बीच का टाइम जो है वो आता है सेमीकोलन का, ठीक है। जब भी आपको कॉमा से ज्यादा टाइम के लिए रुकना है लेकिन फुल स्टॉप से कम टाइम के लिए रुकना है, वहां पे सेमीकोलन लगाया जाता है, ठीक है। डिफाइन करने के लिए, स्पीच में डिफाइन करने के लिए वहां पे सेमीकोलन जो है ये लगाया जाता है। वो जो पढ़ने वाला है उसको ये बताने के लिए कि रुकना है, इतना भी नहीं रुकना कि फुल स्टॉप के जितना रुक जाओ, इतना भी नहीं, इतना क्या कहते हैं, जल्दी भी नहीं बोल देना कि जितना हम कॉमा के लिए जितना जल्दी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि फुल स्टॉप से ज्यादा रुकना है, कॉमा से कम रुकना है, ठीक है। तो वहां पे आपका सेमीकोलन जो है वो आता है। आज का टॉपिक है हमारा कॉमा, तो कॉमा पे ही फोकस करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सेमीकोलन करेंगे, ठीक है। तो इतना पता चल गया आपको कि कॉमा जो है वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, इसी वजह से उसका नाम है अर्धविराम, ठीक है। कि अपनी वाणी पे विराम दो लेकिन आधा दो, ठीक है। अर्धविराम, जितना फुल स्टॉप को देते हो उससे आधा विराम जो है आप यहां पे दो कॉमा पे, ठीक है। चलो, तो नंबर 1 ये कहां पे यूज होता है, इसके टोटल 13 रूल्स हैं, 13 से 14 रूल्स हैं, तो फटाफट निपटाते हैं। जब कभी भी एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 2 या 2 से ज्यादा हो तो उन शब्दों को अलग करने के लिए हम जो है वहां पे कॉमा जो है वो लगाते हैं। कैसे, एग्जांपल के साथ समझ आएगा। फर्स्ट है आपका, शी परचेज्ड एन इरेजर, परचेज्ड एन इरेजर
pen and some copies ठीक है। अब अगर यहां पे कोई भी नहीं लगा, कुछ भी पंक्चुएशन मार्क जो है वो नहीं लगा, मान लो फुल स्टॉप भी नहीं लगा, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? शी परचेज एन इरेजर, अ पेन एंड सम कॉपीज, ठीक है। उसके आगे भी अगर कुछ भी लिखा है तो आप लगातार जो है वो चलते जाओगे। अब इसी वजह से यहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि यहां पे ये सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। शी परचेज एन इरेजर, अ पेन एंड सम कॉपीज, खत्म, ठीक है। अब कॉमा कहां पे लगेगा? जहां पे दो या दो से ज्यादा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आते हैं, वहां पे कॉमा जो है वो लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे? शी परचेज एन इरेजर, कॉमा, अ पेन एंड सम कॉपीज, ठीक है। शी परचेज एन इरेजर, अ पेन एंड सम कॉपीज, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे कॉमा जो है वो लगेगा। और सेम ऐसे ही आपको जब आपका पेपर आएगा तो एक प्रॉपर पैराग्राफ जो है वो लिखा होगा, ठीक है। 5-6 लाइंस का वो पैराग्राफ होता है, उसमें अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो लगाने होते हैं, ठीक है। चलो, शी परचेज एन इरेजर, अ पेन एंड सम कॉपीज। और एग्जांपल देखते हैं। शी इज अ डेडिकेटेड, सिंसियर एंड ऑनेस्ट लेडी। शी इज अ डेडिकेटेड, कॉमा, सिंसियर एंड ऑनेस्ट लेडी, फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहां पे डेडिकेटेड और सिंसियर के बीच में क्या लगाया हमने? कॉमा लगाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग करने के लिए, ठीक है। तो जब भी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच आए तो उनके बाद जो है वो कॉमा लगेगा। सिंसियर के बाद जब एंड लग गया तो एंड से पहले कॉमा नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। यहां पे भी ऊपर पेन के बाद एंड लग गया था तो उससे पहले कॉमा जो है वो नहीं लगेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कॉमा कहां पे नहीं लगाना है, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रूल, जहां पे भी आपके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो तो वहां पे आपका कॉमा जो है वो लगता है। नेक्स्ट, सेकेंड रूल, जब आपके जो आपका सेंटेंस जो है अगर वो किसी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल फ्रेज से शुरू हो तो उन पर्टिकुलर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल फ्रेज के बाद कॉमा आएगा। कोई भी सेंटेंस किससे शुरू हो? एडजेक्टिव, कॉमा, एडवर्ब, कॉमा, पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपल फ्रेज, इनसे अगर फ्रेज, इनसे अगर आपका सेंटेंस शुरू होता हो तो इनके बाद जो है कॉमा वो लगेगा ही लगेगा। एग्जांपल देखते हैं। टेक्निकली, कॉमा, द स्कीम इज क्वाइट फीजिबल, द स्कीम इज क्वाइट फीजिबल। अब ये टेक्निकली जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? स्कीम की, ठीक है। तो हमने टेक्निकली के बाद जो है हमने कॉमा लगाया, ठीक है। स्कीम की विशेषता जो है वो बता रहा था तो हमने फीजिबल के स्पेलिंग है FEASIBLE, दिस टेक्निकली द स्कीम इज क्वाइट फीजिबल, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके बाद जो है कॉमा लगाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं। प्लीज्ड विद द रिजल्ट, ठीक है। प्लीज्ड विद द रिजल्ट, she called a press conference, she called a press conference, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट से बहुत खुश थी, ठीक है। तो प्लीज्ड विद द रिजल्ट जो है वो आपका क्या बन गया? पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट के बाद आपका कॉमा लग जाएगा, ठीक है। प्लीज्ड विद द रिजल्ट, कॉमा, she called a press conference, RENCE,
कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड आपके कहां कहां पे लगेंगे? एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्टिसिपल और पार्टिसिपल फ्रेज के बाद कॉमा जो है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ड्स ऑफ एड्रेस। वर्ड्स ऑफ एड्रेस, ठीक है, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं जैसे माय डियर फ्रेंड, ठीक है, तो उसके बाद कॉमा जो है वो लगता है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ एड्रेस कॉमा माय डियर फ्रेंड जो है, सॉरी, माय डियर फ्रेंड लेटर ऑफ सैल्यूटेशन होता है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ एड्रेस कौन कौन से होते हैं? वर्ड्स ऑफ एड्रेस कॉमा इंटरजेक्शन। वर्ड्स ऑफ एड्रेस होते हैं जैसे कि किसी को बुलाना, जैसे रमेश को बुलाना तो हम उसके नाम से बुलाएंगे ना, रमेश, ठीक है, वो होते हैं वर्ड्स ऑफ एड्रेस। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन, JECTION, इंटरजेक्शन जो सेंटेंस के शुरू में यूज होते हो, ठीक है। कोई भी वर्ड ऑफ एड्रेस या फिर इंटरजेक्शन अगर सेंटेंस के शुरू में होते हो, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? जैसे कि दोनों के एग्जांपल दे रहा हूं, वर्ड ऑफ एड्रेस और इंटरजेक्शन के, जैसे ओ, यस, कॉमा नो, कॉमा हाउएवर, ठीक है। आपने नोट्स में भी ध्यान दिया होगा कि जब भी मैं आपको हाउएवर लिखवाता हूं तो मैं बोलता हूं इसके बाद कॉमा लगाओ, ठीक है। हाउएवर, नेवरदलेस, नेवरदलेस, स्टिल, एनीवे, वेल, व्हाई, frankly, moreover, incidentally, etc. तो ऐसे शब्द अगर सेंटेंस की शुरुआत में लगे हो या इन्हीं से सेंटेंस जो है वो आपका शुरू हो रहा हो तो हमेशा इनके बाद कॉमा जो है वो लगेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स जो है, कोई भी इंटरजेक्शन हो या वर्ड ऑफ एड्रेस हो, वहां पे आपका अगर उनसे आपका सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा हो तो उनके बाद हमेशा कॉमा लगाना है। फॉर एग्जांपल, रमेश, रमेश, कॉमा, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहां गए थे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो रमेश क्या है, ये एज अ वर्ड ऑफ एड्रेस यहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमेशा कॉमा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल, ओ, कॉमा, शी इज देयर, और ये यहां पे एक्सक्लामेटरी साइन लगेगा क्योंकि ये जो है वो बहुत ही विस्मय से पूछ रहा है, विस्मय आदिबोधक चिन्ह, इस वजह से यहां पे एक्सक्लामेटरी साइन जो है वो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल, why you can't say so, why, comma, you can't say so, full stop, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपके वर्ड्स ऑफ एड्रेस हो या फिर आपके इंटरजेक्शंस हो, अगर उनसे आपका सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है तो उनके बाद जो है कॉमा लगेगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है, या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए हम जो है कॉमा जो है उसका यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, उनको अलग करने के लिए बीच में कॉमा जो है वो लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी, क्या बोला उसने मुझे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, गो देयर, गो देयर, वैसे तो यहां पे आना चाहिए ऑर्डर्ड, ठीक है, बट कोई ना, समझाना ही यहां पे गो देयर, ठीक है, वहां जाओ।
अब ये क्या है आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, जो कि रिपोर्ट कर रही है, ऐसी वर्ब जो रिपोर्ट करे, ठीक है। किसको? रिपोर्टिंग स्पीच को। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसको रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो कहते हैं। अब इन दोनों को अलग करने के लिए यहां पे एक कॉमा जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है, जब रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होती है तो उससे पहले कॉमा जो है, रिपोर्टिंग स्पीच से पहले कॉमा जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो एक कॉमा यहां पे यूज होता है। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट। कंपाउंड सेंटेंस में छोटी छोटी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को अलग करने के लिए या स्पेशली उन्हें अलग से दिखाने के लिए हम जो है कॉमा का यूज करते हैं। किस तरीके से? एग्जांपल, he sold his house, sold his house, his furniture, फर्नीचर, एक मिनट ऐसे नहीं करते इसको, he sold his house, sold his furniture, rented his computer, rented his personal computer and left the city, and left the city, ठीक है। उसने क्या किया? अपना घर बेच दिया, अपना फर्नीचर जो है वो बेच दिया, जो उसका पीसी था, पर्सनल कंप्यूटर था, उसको रेंट पे दे दिया और शहर जो है वो छोड़ के चला गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है? जितने भी आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो हैं, ये क्या है? सोल्ड हिज हाउस, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। रेंटेड हिज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इन सबको अलग करने के लिए हम जो है क्या यूज करते हैं? कॉमा जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे एंड से पहले भी कॉमा आता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो है, ठीक है। तो यहां पे कहां पे कॉमा आएगा? ही सोल्ड हिज हाउस, कॉमा, सोल्ड हिज फर्नीचर, कॉमा, रेंटेड हिज पीसी, कॉमा, एंड लेफ्ट द सिटी, ठीक है। तो यहां पे एंड से पहले भी कॉमा जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। We went to hill station. We went to hill station. Made some purchasing. We went to hill station, made some purchasing, visited the temple. Visited the temple. And returned home, and returned home at 12 p.m. at 12 p.m. ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये अलग अलग जो है, ये क्या है? आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं। इनको अलग करने के लिए हमें क्या करना है? कॉमा जो है वो लगाना है। हम कैसे लिखेंगे? वी वेंट टू हिल स्टेशन, कॉमा, मेड सम परचेजिंग, कॉमा, विजिटेड द टेम्पल, कॉमा, एंड रिटर्न्ड होम एट 12 p.m. ठीक है। तो यहां पे जब भी हमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होते हैं उनको अलग करना होता है तो उनको किससे अलग किया जाता है? कॉमा से अलग किया जाता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो है ये हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब जब भी आपका पैरा आता है तो उसमें ऐसे ही बना के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उनसे पहले कॉमा जो है वो लगता है। उसके अलावा सिक्स्थ, नेक्स्ट है सेंटेंस में पेयर ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए हम कॉमा जो है वो लगाते हैं, ठीक है। सेंटेंस में पेयर ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज इंटेलिजेंट, GENT, इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, WRTHY. He is intelligent and trustworthy, devoted and dedicated,
devoted and dedicated, sincere and honest, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये क्या है, इनको कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्दी ये एक पेयर है, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड ये एक पेयर है, सिंसियर एंड ऑनेस्ट एक पेयर है। ठीक है, तो इनको अलग करने के लिए बीच में कॉमा जो है वो लगता है। ही इज इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्दी कॉमा, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड कॉमा, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहां पे कॉमा जो है वो यूज में आता है। नेक्स्ट, उसके अलावा प्रिंसिपल क्लॉज को नाउन क्लॉज से अलग करने के लिए या फिर एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज को अलग करने के लिए भी कॉमा जो है वो यूज में लाया जाता है। फॉर एग्जांपल, सिंस ही से सो, सिंस ही सेज सो कॉमा, शी शुड ओबे हिम, she should obey him, full stop। ठीक है, since he says so, comma, she should obey him। ठीक है, तो यहां पे भी कॉमा जो है वो आपका आएगा। उसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं। how he passes comma is a point of controversy, is a point of controversy। ठीक है, तो यहां पे आपके ये जो होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को नाउन क्लॉज से अलग करना हो, एडजेक्टिव क्लॉज को आपका एडवर्बियल क्लॉज से अलग करना हो, तो उनको अलग करने के लिए भी कॉमा जो है वो यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट करते हैं 7 पॉइंट। सेंटेंस के बीच में आने वाले वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को अलग करने के लिए कॉमा जो है वो लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 7 पॉइंट क्या है, सेंटेंसेस में आने वाले वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस, CLAUSES क्लॉजेस को अलग करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा जो है वो लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, द ट्रीटी, कॉमा बाद में लगाता हूं, द ट्रीटी एज एवरीबडी नोज may be signed today, may be signed today। ठीक है, अब यहां पे कॉमा कहां पे लगेगा, द ट्रीटी कॉमा एज एवरीबडी नोज कॉमा मे बी साइंड टुडे। ठीक है, जहां पे भी आपको लगे कि हाँ यहां पे कुछ ना कुछ वर्ड जो है, इसको एक पहचानने की और तरीका ये भी होता है, जहां पे भी आपको लगे कि हाँ इसकी जगह ना बीच में कुछ ना कुछ वर्ड जो है वो आना चाहिए था। ठीक है, यहां पे कुछ ना कुछ वर्ड जो है वो आना चाहिए था। ठीक है, ट्रीटी जो कि आज साइन होनी थी, ठीक है, जो कि सबको पता है, जो कि आज साइन होनी थी, या मे भी शायद से आज साइन जो है वो होगी। ठीक है, तो यहां पे द ट्रीटी दैट एवरीबडी नोज, ठीक है, एज की जगह दैट एवरीबडी नोज। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि हाँ यहां पे कुछ ना कुछ चीज जो है वो मिसिंग है, बेसिकली कॉमा जो है वो मिसिंग चीज के लिए ही लगाया जाता है। ठीक है, वो आगे इसका प्रॉपर एग्जांपल जो है वो आपके सामने जो है वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस फिलहाल इतना समझ लो रूल के अकॉर्डिंग कि जहां पे कुछ भी फ्रेजेस, क्लॉजेस या वर्ड्स जो हैं उनको स्पेशली हमें अलग करना हो, हमने यहाँ पे ट्रीटी को अलग करना था, तो उस वजह से यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ट्रीटी वर्ड है। ठीक है, एज एवरीबडी नोज, ठीक है, फ्रेज मान लो या क्लॉज मान लो। ठीक है, मे बी साइंड टुडे। ठीक है, इसको अलग करना था तो इस वजह से हमने वहां पे कॉमा जो है वो लगाया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। शी एज पर माई कैलकुलेशंस, शी कॉमा एज पर माई कैलकुलेशंस कॉमा will come tomorrow, will come today। she as per my calculation will come today। ठीक है, will come tomorrow ही आएगा। नेक्स्ट 8th,
कुछ वर्ड्स को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए जब हम उनको बार बार लिखते हैं तो उनके बीच में कॉमा जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, 8th है वर्ड्स की इंपॉर्टेंस शो करने के लिए हम कॉमा जो है बार बार उनको यूज करते हैं तो उनके बीच में कॉमा जो है वो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कम कम डोंट रन, ठीक है, या डोंट डिले या डोंट रन। ठीक है, तो कम कम हमने 2 बार लिखा तो इनके बीच में कॉमा जो है ये आएगा और यहां पे कम के बाद भी कॉमा जो है ये आएगा क्योंकि ये डोंट रन जो है ये अलग से क्लॉज है या अलग से फ्रेज है। ठीक है, तो यहां पे कॉमा जो है वो आएगा या यहां पे आप सेमीकोलन जो है वो भी लगा सकते हो। ठीक है, कॉमा या फिर सेमीकोलन जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, वैसे सेमीकोलन जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई की इंपॉर्टेंस दिखानी है तो इस वजह से ट्राई जो है हमने 2 बार यूज किया। यहाँ पे कम की इंपॉर्टेंस दिखानी थी इस वजह से कम जो है वो 2 बार यूज किया। अब यहाँ पे कॉमा जो है ट्राई के बाद कॉमा जो है ये आएगा। ठीक है, ट्राई कॉमा ट्राई एंड ट्राई अगेन। ठीक है, तो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए भी हम कॉमा जो है वो लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9th। कई बार सेंटेंसेस को सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्द जो है उनको हम ओमिट कर देते हैं तो उन ओमिट किए गए शब्दों की जगह हम कॉमा जो है वो लगाते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। ठीक है, तो ओमिटेड वर्ड्स की जगह भी कॉमा जो है वो लगाया जाता है। 9th पॉइंट। ठीक है, जैसे राखी इज 17, सरिता 10। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए था, राखी जो है वो 17 साल की है और सरिता जो है वो 10 साल की है। ठीक है, तो यहां पे राखी 17, यहां पे हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी देर रुकना है ना, तो यहां पे सेमीकोलन जो है वो लगाएंगे। सरिता इज 10। ठीक है, ये आना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन सरिता 10। ठीक है, तो सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां पे सेमीकोलन लगा दिया और यहां पे सरिता कॉमा 10। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सरिता जो है, राखी जो है 17 साल की है, सरिता जो है वो 10 साल की है। ठीक है, तो यहां पे हमने इस जो है उसको ओमिट किया है तो उसकी जगह हमने कॉमा लगा दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं। सेम ही है, राहुल इज 20 और संजीव या सूरज 18। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10th रूल। किसी नाउन या अपोजिटिव या फ्रेज इन अपोजिशन को अलग दिखाने के लिए हम जो है दोनों तरफ जो है उसके कॉमा जो है वो लगाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि अकबर हम लिखते हैं ना, अकबर द ग्रेट। ठीक है, तो वो कैसे लिखना होता है, अकबर द ग्रेट किंग कॉमा द ग्रेट किंग was a great religious scholar also, was a great religious scholar also, full stop। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि नाउन या फिर उसकी एपोजिशन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन जो है उसको अलग करने के लिए हम जो है कॉमा जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो ये नाउन क्या है अकबर, उसकी अपोजिशन क्या है, एपोजिशन क्या है द ग्रेट किंग। ठीक है, जो उसकी महत्वता बताए या उसकी प्रेज जो है वो बताए। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल और कर लेते हैं। रमेश कॉमा अ सन ऑफ मिलियनेयर, सन ऑफ मिलियनेयर NAIRE मिलियनेयर was sent to jail, was sent to jail, full stop। ठीक है, तो एक कॉमा यहां पे आएगा, एक कॉमा रमेश के बाद आएगा, दूसरा कॉमा अ सन ऑफ मिलियनेयर के बाद आएगा। ठीक है, रमेश क्या है, नाउन है, उसकी महत्वता क्या है कि वो जो है एक मिलियनेयर का बेटा है। ठीक है, तो दोनों को अलग
किया हमने किससे, कॉमा के साथ। नेक्स्ट 11, लेटर ऑफ सैल्यूटेशन, सॉरी लेटर में जब सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो हम एंड में लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स ओबीडिएंटली, योर्स सिंसियरली, तो वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं सब्सक्रिप्शन। सैल्यूटेशन क्या होता है, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, तो वहां पे हम जो है उसको कहते हैं सैल्यूटेशन। इन सब के बाद भी कॉमा लगता है, ठीक है, जैसे कि माय डियर फ्रेंड, लेटर में माय डियर फ्रेंड कॉमा, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली के बाद भी कॉमा। नेक्स्ट आते हैं 12th, बस 2 रह गए अब। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों तो इनके पहले कॉमा जो है वो लगाया जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, नॉर, येट, फॉर, ये सारी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो 2 सेंटेंसेस अगर इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जुड़े हुए हों तो इनसे पहले कॉमा आएगा, ठीक है, तो इनसे पहले जो है वो कॉमा आएगा। एग्जांपल देखो, शी कांट टॉक, शी कांट टॉक, नॉर शी कैन वॉक, नॉर शी कैन वॉक, ठीक है, तो नॉर से पहले आपका कॉमा जो है वो आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो जब भी सेंटेंस, 2 सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे तो उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ही इज पुअर, ही इज पुअर, येट ही इज ऑनेस्ट, येट ही इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो येट से 2 सेंटेंसेस जो है वो जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इससे पहले आपका कॉमा जो है वो आएगा, ठीक है। लास्ट आते हैं 13th पे, एड्रेस लिखते टाइम, ठीक है, एड्रेस लिखते टाइम हम जो है जो हाउस नंबर होता है, स्ट्रीट होती है, या आपका मोहल्ला जो है वो होता है, आपका लोकेलिटी, जो भी आपका एरिया होता है, उन सबको अलग करने के लिए बीच में कॉमा जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एकेडमी का एड्रेस हमने लिखना हो SRS IAS एंड लॉ अकेडमी, कॉमा 11A, कॉमा लक्ष्मी विहार, कॉमा दत्ता इनक्लेव, कॉमा मजीठा रोड, कॉमा अमृतसर, ठीक है। तो एड्रेस भी इस तरीके से जो है, जब भी एड्रेस में हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नेम, हाउस नंबर, लोकेलिटी, ठीक है, उसके नियर बाय लोकेलिटी, ठीक है, उन सबको डिफाइन करना हो या उन सबको डिफरेंशिएट करना हो तो उनके बीच में कॉमा जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 2 चीजें आज हमने फिनिश की, एक हमने पंक्चुएशन मार्क फिनिश किया कॉमा वाला, और उसके अलावा हमने किया था पास्ट परफेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी अभी इसी के बाद ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक तो सेमीकोलन और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।